नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी से लेकर सपा कांग्रेस सब तैयारियों में जुट गई है। अब सपा और कांग्रेस के बीच इस कदर लड़ाई छिड़ गई है कि कैसे अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस ने नया कांटा खड़ा करते हुए ये कह दिया है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए या फिर बराबरी का हिस्सा चाहिए। अब अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपने आप को बहुत महान नेता बताते हैं, वो कैसे कांग्रेस के इस वाले जो पूरी मांग की गई है उसको कैसे मानेंगे? क्या वाकई में दोनों पार्टियों के बीच में एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा या फिर दरार पड़ जाएगी? आज इसी बात को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, कांग्रेस और सपा में दरार पड़ती नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सीधा सीधा कहना है कि इस बार हम कम सीटें नहीं चाहते, बराबरी का हिस्सा चाहते हैं। बातचीत होगी, उसके बाद हल निकलेगा। तो सुनवा देते हैं भाई, क्या कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि हमारे बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हम बड़ी पार्टी है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, गठबंधन मजबूत बने और बराबर की सम्मान और हिस्सेदारी बराबर हो। कैसे नैया पार होगी? कैसे बीजेपी को हरा पाएंगे अखिलेश यादव? यहां तो दोनों ही भाई लड़ गए। नहीं, मैं जो देख रहा हूँ हूबहू उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में हुआ था। कृष्णा अलावरू वहां के प्रभारी थे और उन्होंने भी यही कहा था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और तेजस्वी को कुर्बानी देनी चाहिए। हूबहू वही स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश वाली बिहार में चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी है, इसलिए ज्यादा सीट नहीं तो कम से कम बराबरी का तो मिलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में और ये हमारा बड़ी पार्टी है, पर देश भर में है ना। वो तो कह रहे कि हम समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी, वो क्षेत्रीय पार्टी। तो हम कहां करें कि हमें ज्यादा दो, हम तो सिर्फ करें बराबरी का दो। कांग्रेस ये हरकतें क्यों करने लग जाती है जब चुनाव पर पास आते हैं? उसे बिहार का अंजाम नहीं दिखा? कांग्रेस के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर एक मंथन हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि कांग्रेस को बढ़ना है तो कांग्रेस के वोटों पर पल रही क्षेत्रीय पार्टियों का सर्वनाश होना ही होना। मान लिया कि कांग्रेस के वोट पे, कांग्रेस का वोट मतलब मुसलमान का वोट, कांग्रेस का वोट मतलब वो दलितों का वोट कह रहे हैं। तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो मुसलमान, दलित या कांग्रेस का और क्या वोट है, ये सवर्ण मान लीजिए, इन पे जो पल रही है, जब तक वो नष्ट नहीं होंगी तब तक कांग्रेस की तरफ वो वोटर आएंगे कैसे? अच्छा, अगर मान लिया कि आज कांग्रेस ने फैसला किया कि सारा मुस्लिम वोट मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल भी नहीं। किसको मिलेगा? बटा हुआ समाजवादी को मिलेगा। समाजवादी और कांग्रेस में, तो जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी तब तक कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट कैसे आएगा? तो समाजवादी पार्टी का तो नाश होना ही चाहिए। मतलब कांग्रेस अब अलग ही ट्रैक पर चल रही है कि जो अपने साथी हैं पहले उन्हें डुबा दो और फिर आगे अपना रास्ता बनाओ। राजनीति में साथी कोई नहीं होता, मजबूरी के दोस्त होते। अच्छा, कांग्रेस का आप पैटर्न देखिए। दिल्ली में अकेले लड़ी, केजरीवाल का सत्यानाश हो गया। ठीक है। बंगाल में अकेले लड़ी, ममता का सत्यानाश हो गया। ये ममता, केजरीवाल किसके सहयोगी थे? जो आप बोल रहे थे कि अपने ही लोग, कांग्रेस के ही, इंडिया गठबंधन में साथी बनकर चल रहे थे सब। तो कर दिया ना, बैंड बजा दिया ना। अकेले लड़के बिहार में अकेले तो नहीं लड़े, लेकिन तेजस्वी यादव के पूरे कैंपेन को डिरेल कर दिया। कैसे, मैं बता रहा हूं। तेजस्वी यादव वहां आगे बढ़ रहे थे बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, शासन में जो अफसरशाही जो हावी है उसके मुद्दे को लेकर। राहुल गांधी गए और वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कहते कहते एक राउंड लगा दिया सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और चुपचाप चले गए विदेश। मतलब मेन मुद्दे से भटका दिया सबको, भटका दिया, डुबा दिया। राष्ट्रीय जनता दल की क्या हालत हो गई बिहार चुनाव में, देख ही लिया। जो अपनी बची हुई सीटें तो कहां इज्जत नहीं बचा पाई आरजेडी। तो बस इसलिए मैं अब समझ में आया। दिल्ली, बंगाल, बिहार और कहां चुनाव हुआ था उसका भी मैं कहानी बता दूंगा। आप बताए, हर स्टेट बाय स्टेट में निपटा रही है कि नहीं? और आपको लगता है जब बिहार में निपटा दिया, बंगाल में निपटा दिया, तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में छोड़ देगी समाजवादियों को?
लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया तो दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी जा रही है, हम सत्ता में आ रहे हैं। उनका बयान सुनवा देते हैं क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं इस बार। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा ने देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने सीधा सीधा बीजेपी को ही घेरा है, ना इस मुद्दे पर बात की सीटों का बंटवारा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस के साथ रिश्ते सही है। बस एक ही राग अलाप रहे हैं कि इस बार बीजेपी जा रही है और हम सत्ता में आ रहे हैं। एक बात मैं और बताऊं, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी पे हमला कर चुके हैं। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल प्रियंका के बहुत करीबी। हाँ। अजय राय वो भी कांग्रेस पर हमला कर चुके हैं। इमरान मसूद ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को धोखा दिया है। अभी आपको लग रहा है कि ये दोनों साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए साथ लड़ रहे हैं, तो फिर बहुत भोली हैं आप। अभी देखते जाइए राजनीति। लेकिन जो बयान सामने आया उससे नहीं लग रहा कि साथ मिलकर लड़ भी पाएंगे। कुछ दिन पहले इमरान मसूद ने जो बयान दिया था सुना दीजिए, और उससे क्या होगा कि प्रभारी और सांसद, इतने बड़े बड़े लोग जब कांग्रेस के ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो फिर समझ में आया कि स्थिति क्या है। इमरान मसूद, बिल्कुल, इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनवा देते हैं। भैया मुझे नहीं समझ में आता, आप अपनी तैयारी करिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आपकी खामोशी मुसलमान की समझ में नहीं आ रही। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो लगातार यहाँ अखिलेश यादव के खिलाफ ही एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है कांग्रेसियों ने कि अब चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में, मानो कांग्रेसी सपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो बस सारी कहानी समझ में आ गई। इस बार अखिलेश के लिए कहीं भी पॉजिटिव खबर नहीं है। पार्टी के अंदर घमासान देख ही रहे हैं। कृष्णा पटेल सांसद, विशंभर यादव विधायक, स्टेट बाय स्टेट यूनिट में आपस में जुत्तम जुत्ती फैटम फैटी चल रहा है। उसके बाद जो सहयोगी दल है कांग्रेस, वो भी दबाव बना रही है। रोज बयान देते हैं समाजवादियों के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। अखिलेश यादव की मजबूरी इतनी है, ऐसी मजबूरी है, ऐसा गरजू आदमी है कि ये बोल भी नहीं सकता। और तीसरा अटैक जो अखिलेश यादव पे हो रहा है मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा। एक मौलवी साहब जो हैं वहां, उन्होंने तो कह दिया कि भाई 2 पीढ़ी से तो हम यादवों को बना रहे हैं मुख्यमंत्री। एक बार यादव मुसलमान को बनाए, तब न बराबरी की बात होगी। यादव मुसलमान, अरे चलिए नहीं, आज तक उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो हैं वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इन्हीं सबको मुख्यमंत्री बनाते आ रहे हैं ना। तो एक बार अखिलेश यादव और उनके पार्टी को मिलकर एक बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। 2 पीढ़ी तक साथ दिया तो एक बार तो बनाओ। चलो मुख्यमंत्री नहीं बनाओ, अगर आप उसी वोट बैंक पर आधारित रहते हैं, उसी वोट बैंक पर टिके रहते हैं, तो आपको मांग सुननी चाहिए फिर तो। नहीं तो फिर अच्छा चलो मुख्यमंत्री नहीं बनाओ, डिप्टी सीएम बना दो। नहीं बनाए तो ये जो बोला है ना इमरान मसूद ने, सोचिए अल्पसंख्यक वोट बैंक पे इसका कैसा असर जाएगा। बोले कि बात तो सही कर रहा है यार ये। अब इसका फायदा नुकसान किसको होगा आप बताइए। जाहिर सी बात है, इधर कांग्रेस को भी होगा, उधर सपा को भी होगा, दोनों तरफ चीजें खराब हो जाएंगी। खैर पंकज जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से अब गहमा गहमी चल रही है, क्या हमें बिहार वाली स्थिति दोबारा देखने के लिए मिलेगी? क्या ये गठबंधन टूट जाएगा? मैं एक बात आपको बता के जा रहा हूं, अखिलेश यादव अपने इतिहास का सबसे कम सीट लाने जा रहे हैं इस बार। जो भी चुनाव लड़े हैं, आप भी यही रहेंगे, मैं भी यही रहूंगा। जैसे तेजस्वी सबसे कम सीट लेकर आए अपने इतिहास का, जैसे केजरीवाल अपने सबसे कम सीट लाए अपने इतिहास का, जैसे ममता लेकर आई, वही हाल हूबहू अखिलेश का होने जा रहा है। अब चुनाव बाद देखिएगा और मजा आएगा, तब राजभर की बात सही होगी, पार्टी टूटेगी। क्योंकि जब चुनाव हार जाएंगे ना, विधानसभा चुनाव, तब इनके सांसदों को लगेगा कि भाई अगली बार बचना है तो चल पलट ले रहे नैया।
खैर देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आती है। खैर अभी तो खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस चाहती है कि उसे बराबरी का हिस्सा मिले, चुनाव लड़ने के लिए सीटें जो मिले वो बराबर की मिले, या फिर हो सकता है आने वाले वक्त में अगर ना मांगी गई हो तो कांग्रेस अलग रास्ता भी बना ले। अब कांग्रेस अलग रास्ता बनाएगी तो जाहिर सी बात है अखिलेश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्या होगा उत्तर प्रदेश में विपक्ष के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।